फिक्र की शुरुआत आज भी संसद की खबर से करेंगे। ऑफ कोर्स सबको पता है कि क्या चल रहा है वहां पर। कल तक लोकसभा में चर्चा थी, आज राज्यसभा की बारी है। लोकसभा में अग्नि परीक्षा में सफल होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में पेश हुआ। लोकसभा की तरह यहां भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दोपहर 2 बजे बिल पेश किया, लेकिन कुछ देर के लिए माहौल वैसा ही हो गया जैसा कि लोकसभा में आपने देखा था। कल विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। सोनिया गांधी उनके बगल में बैठी थी। निचले सदन की तरह यहां भी कांग्रेस ने छात्रों पर पैलेट गन, AK-47 चलाने, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पर सवाल पूछा। गृह मंत्री की गैर मौजूदगी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। खड़गे ने पूछा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का जिम्मेदार कौन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि शिक्षण संस्थानों पर RSS का कब्जा है। पेपर लीक पर सरकार की नाकामी बताते हुए उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख छात्रों ने खुदकुशी की है। छात्रों पर बोलते हुए खड़गे ने शिक्षा व्यवस्था और मनुस्मृति को जोड़कर कुछ ऐसा कहा जिस पर अंदर का माहौल गर्म हो गया। पक्ष की तरफ से नेता सदन JP नड्डा और BJP सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसका विरोध किया। कुछ देर तक इसी तरह दोनों तरफ से हंगामा होता रहा। सभापति के दखल पर दोनों पक्ष शांत हुए, फिर चर्चा दोबारा शुरू हो पाई। आपका यह भी कहना है कि जो विश्वविद्यालय है उसमें अच्छे अच्छे टीचर्स डालना है, अच्छे वाइस चांसलर आना है, ऐसे सोच वालों को निकालना चाहिए। सभापति जी, UPA सरकार ने हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन ये लोग अधिकार छीन ले रहे हैं। और मैं कंक्लूड खड़गे जी, प्लीज कंक्लूड। नाउ ऑलरेडी 15 When your leader is speaking, also you are shouting. सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण प्रतिपादित होता है। Whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? You are understanding. I will authenticate what खड़गे जी has said. Sir, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक बार सर पूरी बात करने जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हूवर शूद्रास चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 उन्होंने लिखा है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं, विलियम जोन्स से पहले की मनुस्मृति कहीं अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह आलमगीर अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुक बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है, और सुनिए सर तहकीक हिंद अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट। और ये अंग्रेजों कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, ब्रिटिश टाइम से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। और इसका किसी भारतीय nothing will go on record for the moment. Nothing will go on the record for the moment. क्या आप सबके मन में भी वही ख्याल है जो मेरे मन में, कि हम बच्चों को शांति, संवेदना, सहनशीलता, संस्कारों की बात करते हैं? आगे कुछ बोलना चाहिए मुझे? इसके अलावा खड़गे राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर भी आक्रामक थे। खड़गे ने पूछा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। इस पर सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया। Chairman sir, with your kind permission, I rise to move
that the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 as passed by the Lok Sabha may be taken into consideration. यहाँ पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? कई बच्चों को आंखों में वो प्लेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे, लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया क्या नहीं मुझे मालूम। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। सभापति जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम उसमें ऐसा लेके बात कर रहे हैं और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, धन्यवाद, वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, नहीं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे। लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख छात्रों ने आपकी सरकार की नाकामियों के वजह से सुसाइड कर लिए। जो कैपिटेशन फीस लेके सैकड़ों करोड़ प्रति वर्ष कमाते थे, उनके अरमानों पे बिजली गिरी है। और उस बिजली गिरने के कारण एक कहावत होती है कि तन बदन में आग लगना, मगर सभापति जी इनके तन बदन और धन तीनों में आग लगी हुई है। राज्यसभा के अलावा लोकसभा में भी आज खूब हंगामा हुआ है। अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष के शोर के चलते कार्रवाई स्थगित होती रही। विपक्ष के सदस्य आसन के करीब हाथों में तख्तियां लेकर अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद से ही हंगामा होने लगा। कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट के अंदर ही सदन पहले दोपहर 2 बजे और बाद में दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया। कांग्रेस सदस्य बुधवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान हुए गतिरोध का मुद्दा उठा रहे थे। छात्रों को यह कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हालांकि विपक्ष के शोरगुल के बीच दोपहर 3 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाले बिल जरूर पास हो गया। इसके बाद सदन कल तक के लिए स्थगित हो गई है।